अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद मुगल। द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से एंड ऑन द स्पेशल डायरेक्शन ऑफ सर सजाद साहब एंड द चेयरमैन द हाउस ऑफ अकाउंटिंग शाहदरा सर राव वहीद जान साहब की स्पेशल डायरेक्शन पे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग की लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है। और इस सीरीज़ का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड what is the role of inside and outside business communication। लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है। आप मेरा लेक्चर वो भी सुन लें। और अब ये मेरा सेकंड लेक्चर है और ये हमारा जो सवाल है ये है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये काफ़ी मरतबा जो सवाल है ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को सुन सकें और वो मैक्सिमम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टॉपिक भी कम्युनिकेशन का है और मैं भी आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ। और जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे प्रॉपरली तो डेफिनेटली मेरी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो हमारा जो आज का सवाल है वो भी कुछ इसी ही तरह का है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो कि कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को हम दूसरों तक डिलीवर करते हैं। मीन्स कि हम सेंडर्स तक पहुंचाते हैं ताकि सेंडर्स हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे आइडियाज़ को वो अंडरस्टैंड करे और उसी के मुताबिक वो हमें फीडबैक दे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंफॉर्मेशन सेंडर सेंड कर रहा है वही इंफॉर्मेशन एज इट इज़ रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है और उसी सेंस में फिर उसको फीडबैक भी दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक और तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये टू वे प्रोसेस है, सिंगल वे प्रोसेस नहीं है। यानी कि फ्रॉम द वन साइड, फ्रॉम द सेंडर, यानी कि मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप मुझे एज अ सेंडर कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुए, आप मेरे रिसीवर हुए। तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। और मेरे जहन के अंदर जो आइडियाज़ हैं और जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है और इस टॉपिक के रिलेटेड जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो सारे आइडियाज़ इस वक्त मेरे जहन में रन कर रहे हैं और वो सारे आइडियाज़ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अल्फाज में। अब यही अल्फाज मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ थ्रू दिस चैनल। अब ये चैनल मैंने कौन सा अडॉप्ट किया है आप तक पहुंचाने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन, यू ऑलरेडी नो कि ये हमारा एक मीडिया है, ये हमारा एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपना ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब आप जो हैं वो मेरे इस पैगाम के रिसीवर हैं, यू आर द रिसीवर। अब आप मेरी इंफॉर्मेशन को ये रिसीव कर रहे हैं। अगर आप इफेक्टिवली और अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरी ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ और जो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ, अगर वो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसको डीकोड कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और मुझे आप फीडबैक कमेंट्स में दे देते हैं यस सर मुझे इस टॉपिक की क्लियरेंस हो चुकी है, तो मेरे इस कम्युनिकेशन का जो अल्टीमेट पर्पस है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर मेरी ये कम्युनिकेशन आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते तो मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो जब तक फीडबैक नहीं आता तो आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कह सकते।
मिसाल के तौर पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो डिफरेंट किस्म के कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट वीडियो क्लिप्स के थ्रू जो है वो अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाती है। और उसके ऊपर जब पब्लिक फीडबैक देना शुरू कर देती है और पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देती है तो वो यही समझा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। लेकिन अगर मैंने कम्युनिकेशन की और लोगों के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, लोगों ने उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं दिया, तो मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रो होगा। इंट्रो में आप कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस और प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, और फिर आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, फिर आप बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में आप बता सकते हैं कि शख्स जो दूसरे शख्स को मैसेज सेंड करता है, पर्सन सेंड्स अ मैसेज टू अनदर पर्सन, गेट्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर ऑन दैट मैसेज, ये जो होता है, ये सारा जो फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से it is a process, it is a source of conveying information from one person A to another person B। ए से बी तक कम्युनिकेशन जो हमने डिलीवर करनी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो और तरीके से होगा, और अगर मैं जिस तरह आपको यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारे पास चीज है वो है सेंडर। सेंडर्स मीन सेंडर थॉट। सेंडर आपको अक्सर जगह पे सेंडर भी लिखा मिलेगा, वो भी ठीक है, सेंडर्स थॉट भी ठीक है। अब सेंडर थॉट में मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहले आइडिया या थॉट जो है वो आपके जहन में आती है, आपके ख्याल में आती है। आपका एक आइडिया आपके जहन में जनरेट होता है। जब एक आइडिया आपके जहन में जनरेट होता है आप उसको सोचते हैं। एक आम इंसान रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सोचता है और उसको अल्फाज में कम कन्वर्ट कर पाता है। ये कॉमन फिनोमेना है, यानी कि आप ये समझ लें कि 100 में से 70-80% जो है वो हमारे ख्यालात होते हैं, और 10% ही उसका हम जो है उसको वर्ड्स में या इन राइटिंग शेप में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट ही हमारे जहन से होती है, हमारी थॉट से, हमारे ख्याल से होती है। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले एक आइडिया आपके जहन में क्लिक करेगा, आप सोचेंगे कि ये आइडिया मेरे जहन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया है और ये आइडिया मैंने किस तरीके से अब दूसरे लोगों तक डिलीवर करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने आइडियाज को आप कंबाइन करेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अपने आइडियाज में से आप उन अल्फाज का चुनाव करेंगे, अपने अल्फाज को अरेंज करेंगे कि अब मैंने कौन से अल्फाज जो हैं वो वर्ड्स या रिटन शेप में कन्वर्ट करने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन कि आपके जहन में जनरेशन ऑफ थॉट आती है। तो सेंडर का जो माइंड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस वजह से हम इसको सेंडर भी कह सकते हैं और सेंडर थॉट भी कह सकते हैं। अब आपके जहन में एक रिक्वेस्ट भी आ सकती है, आपके जहन में एक आइडिया भी हो सकता है, एक ऑर्डर भी हो सकता है, एक इंक्वायरी भी हो सकती है, एक प्रोडक्शन, मतलब कोई भी एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म, इट विल फर्स्ट जनरेट इन योर माइंड। ये बात आप जहन में रखें, इंसान का दिमाग ही उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देता है, और वही दिमाग के अंदर फिर आप कैलकुलेशंस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करके फिर आप उसको इन रिटन शेप में ले आते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, जब आप अपने आइडिया को रिटन शेप में ले आएंगे, जब आप अपने आइडिया को अल्फाज की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे या किसी जेस्चर की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे या किसी ऑर्डर की सूरत में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो वो आपका सेकंड आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इनकोडिंग।
उसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन मैसेज। तो इनकोडिंग मीन कि अब आपके जहन में जो आइडिया था, अब आपने उस आइडिया को क्या किया है, इनकोड किया है। इनकोड सिंपल सेंस मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको अभी एक बात बताई है, क्या थी कि आपके जहन के अंदर बहुत ज्यादा ख्यालात जन्म ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। जब आप सोच रहे होते हैं तो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको इनकोड करते हैं, किसी एक मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अरेंजमेंट होके बहुत कम अल्फाज रह जाते हैं। तो अब आपने सेंडर से बात निकल के अल्फाज की तक आ गई। अब मेरे जहन के अंदर जब मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना था, तो मेरे जहन के अंदर बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे कि मैं अपने टॉपिक को कैसे डिलीवर करूं, कैसे बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकता हूं, कैसे जो है वो स्टूडेंट इसको बेहतर तरीके से पिक करेंगे, कैसे मैं जो है वो क्वेश्चंस को अपने जो है क्वेश्चन को अरेंज करूं, कैसे मैं अपने वर्ड्स को तरतीब दूं कि आपके लिए उस मेरे इस क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे आता है होता है सेंडर, इसको सेंडर थॉट भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे इनकोडिंग यानी कि मैसेज। अब आपने उस पैगाम को अल्फाज की सूरत में उसको राइट कर देना है, या उसको स्पीक कर देना है, या जेस्चर्स की सूरत में आपने उसको अब एक्सप्लेन कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेंडर एंड द सेकंड इज मैसेज, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग। in simple sense कि when you will put your thought on a paper, जब आप अपने थॉट को पेपर के ऊपर ले आएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे। जिस मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि मैंने ये इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप आपने जहन में सोचा, आपके जहन में ये ख्याल आया, और जब उसी ख्याल को आप जॉब एप्लीकेशन की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैसेज। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। सबसे पहले नंबर पे होता है सेंडर, दूसरे नंबर पे क्या होता है, मैसेज। सेंडर को सेंडर थॉट भी कहते हैं, और मैसेज को अक्सर जगह पे आप इनकोडिंग लिखा हुआ देखेंगे। इनकोडिंग मीन कि आपने अपने मैसेज को कन्वर्ट कर दिया है ऑन अ पेपर इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ स्पोकन words, in form of gestures, in form of order, in form of any explanation, any sharing, any information, जो आप जो है अब आप प्रॉपर वर्ड्स की शेप पहना देते हैं उसको। तो यहाँ तक क्लियर है जी। ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है, इनकोडिंग यानी कि मैसेज, यानी कि थॉट्स को कन्वर्ट करना वर्ड्स के अंदर, मैसेज के अंदर, इन अ सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहेंगे, इनकोडिंग। एंड द थर्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो है जी हमारे पास ट्रांसमिशन थ्रू मीडिया। ट्रांसमिशन मीन एक्सचेंज, कि अब आपने ट्रांसमिट करना है, भेजना है, सेंड करना है अपने उस मैसेज को। मिसाल अब मैंने जॉब एप्लीकेशन लिख दी, अब जॉब एप्लीकेशन को अब आपने उस ऑफिस तक पहुंचाना है। अब आपने कैसे पहुंचाना है, अगर तो उन्होंने कहा हुआ है कि आप ईमेल कर दें, तो फिर आप ईमेल कर देंगे, तो आपका चैनल ईमेल हो गया। तो अगर उन्होंने कहा कि जी आप बाय पोस्ट भेज दें, तो फिर आपका जो चैनल है वो बाय पोस्ट हो गया। अगर उन्होंने कहा जी आप लेटर सेंड करें, तो बाय लेटर हो गया। अगर आपने न्यूज़पेपर में सुना और उन्होंने कोई और चैनल के जरिए आपको कहा कि जी आप इस वे से हमारे तक आप रब्ता करें, या इस वे से आप अप्लाई करें, या इस वे से आप हमारे तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करें, तो देर आर मैनी डिफरेंट चैनल्स एंड मीडियाज टू ट्रांसमिट योर मैसेज। आप अपने मैसेज को डिफरेंट चैनल्स के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आजकल स्टूडेंट्स नो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आप जहाँ पे ज्यादातर लोगों को यही कहा जाता है कि जी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप हमें ईमेल कर दें, आप हमारी वेबसाइट पे आके आप वहाँ पे अप्लाई कर दें, या आप ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट लें, इस फॉर्म को फिल अप करें, और फिर आप हमें ये बाय पोस्ट रिसीवर तक आप पहुंचा दें। तो मीडियम बहुत ज़रूरी होता है। तो मीडियम जो होता है
ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हाँ, ये डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। मिसाल के तौर पे मैं अब आपके सामने आपको डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जो चैनल अडॉप्ट किया है वो आप तक अपने इस पैगाम को पहुंचाने का, वो मैंने क्या अडॉप्ट किया है? फ्रेंड, यू ऑलरेडी नो दिस इज द चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये मैंने एक सोशल मीडिया, यूट्यूब का सहारा लिया और उसके जरिए मैं अब आपको अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा रहा हूँ। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पहला क्या था, सेंडर्स, दूसरा क्या है कि अब आप सेंडर थॉट को कन्वर्ट करेंगे, उसकी इनकोडिंग करेंगे मैसेज में, और थर्ड क्या, अब उस मैसेज को आपने रिसीवर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? इट इज नोन एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने कोई न्यूज एडवर्टाइज करनी है, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ बिजनेसमैन, या आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई, किसी को कहना है कि अप्लाई करें, तो आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। तो वहां पे जो आपका चैनल है वो न्यूज़पेपर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड द नंबर 4 इज नॉइज एंड बैरियर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये जो नॉइज एंड बैरियर है, कुछ जो है क्वेश्चन के अंदर ये आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं मिलेगा, कुछ में ये आपको पार्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको नंबर 4 पे रखा हुआ है। आप ये ना भी लिखें नंबर 4 पे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि नॉइज एंड बैरियर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ योर मैसेज, ये बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर ऑन माइक के ऊपर, मिसाल मैं आपसे जिस तरह कम्युनिकेट कर रहा हूँ और अगर मेरी आवाज़ ही आप तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, अगरचे के बाकी मेरा मैसेज भी अच्छा, कम्युनिकेशन भी अच्छी, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आप तक मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही, नॉइज आ रहा है, शोर आ रहा है, तो मुझे ये बताएं क्या मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? वो तो सारे का सारा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से सेंडर और रिसीवर के दरमियान जितना भी नॉइज है, बैरियर्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, वो सारे के सारे रिमूव होने चाहिए। मिसाल के तौर इंटरनेट की जो स्पीड का इशू है वो भी एक बैरियर है, जो शोर आ जाता है तो वो भी एक बैरियर है। तो बैरियर जो है वो सेंडर साइड पे भी हो सकता है, रिसीवर साइड पे भी हो सकता है, और चैनल में भी हो सकता है। मीडिया मतलब चैनल में भी हो, जिस तरह मैं आपसे जो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं ठीक पहुंच पा रही तो ये एक मीडिया का बैरियर है, यहाँ पे चैनल का बैरियर है। और अगर आप सबको उर्दू समझ आती है और मैं अगर एक पर्शियन लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में आपको लेक्चर देना शुरू कर दूं तो वो भी आप समझ नहीं पाएंगे, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। तो बैरियर्स की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद बैरियर्स के ऊपर एक 20 नंबर का अलग से क्वेश्चन आने वाला है, वो भी आपको हम जो है वो इसी तरह लेक्चर डिलीवर कर देंगे, आपने परेशान नहीं होना। एंड नंबर 5 इज डी कोडिंग बाय रिसीवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी कोडिंग मीन्स कि अब जो मैसेज रिसीवर को मिला है, अब वो क्या एज इट इज मेरे मैसेज को, मेरे फैक्ट्स को, मेरी एप्लीकेशन को, मेरी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली अगर उसने उसको डिकोड किया है, विच आई वांट टू कन्वे टू हिम, मैं जो उसको कन्वे करना चाह रहा था, अगर उसने एज इट इज उस मैसेज को कन्वे कर लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो देखें, अगर मैं इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ और आप उसको उर्दू में अंडरस्टैंड करके उसको डिकोडिंग कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन डिकोडिंग कर रहे हैं। तो डिकोडिंग से मुराद ये नहीं है कि अब आप उसको किसी और जुबान में या किसी और शेप में कन्वर्ट करें। डिकोडिंग मीन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंडर थॉट, जो मेरे जहन में चल रहा है अब वो आपके जहन में चल रहा है, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग बाय रिसीवर। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ अगर वो आपको समझ ही नहीं आ रही तो आप डिकोडिंग गलत कर रहे हैं, तो आपकी डिकोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या मुझे समझाना नहीं आ रहा या आपको समझना नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो सकती है। और ये बात ज़हन में रखें, आर्ट ऑफ स्पीकिंग बड़ा नहीं होता, आर्ट ऑफ लिसनिंग सबसे बड़ा होता है।
जो ज़्यादा अच्छा सुनते हैं वही ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। इस वजह से जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़ुबान एक और कान दो क्यों दिए हैं? क्योंकि इसीलिए दिए हैं कि इंसान ज़्यादा सुनता है और इस वजह से उसको सुनने में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी होना चाहिए। इस वजह से वो इतना ज़्यादा सुन रहा होता है, सुनने के बाद फिर वो उसको आइडियाज़ को लेके फिर उसको मैसेज में कन्वर्ट करके दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माय दिस टॉपिक कि रिसीवर कोशिश करता है, रिसीवर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट द मैसेज। अगर उसको बात का नहीं भी समझ आती तो वो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस वजह से अगर आपको इसमें टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या आप तक डी कोडिंग में इशू आ रहा है आपके लेवल पे, तो आप कमेंट में नीचे कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड द पॉइंट नंबर 6, आइडिया रिसीव्ड। अब यहाँ पे आइडिया रिसीव्ड मतलब रिसीवर। इट मीन्स दैट जब आपने डिकोडिंग कर ली फिर आपको एक आइडिया रिसीव हो गया तो फिर यहाँ पे डिकोडिंग फिनिश्ड हो गई। मीन्स कि जो मैंने आइडिया सेंड किया था, आइडिया गिवन बाय द सेंडर इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। इट मीन थॉट दैट वाज जनरेटेड इन द माइंड ऑफ सेंडर हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द माइंड ऑफ रिसीवर। अब मैं जो समझाना चाह रहा था, जो इन्फॉर्म करना चाह रहा था, अब आपको समझ आ गया। साल मैंने कहा जी इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं और इस तरीके से अप्लाई करना है, ये लास्ट डेट है। अगर आपने ये चीज समझ ली इट मीन्स मेरा आइडिया आपने रिसीव कर लिया है। तो सबसे पहले क्या था स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सेंडर, सेंडर थॉट। नंबर 2 इनकोडिंग। नंबर 3 चैनल, चैनल मीन मीडिया। नंबर 4 नॉइज। नंबर 5 डिकोडिंग बाय रिसीवर। नंबर 6 आइडिया रिसीव्ड। और नंबर 7 which is the most important thing in the process of communication is feedback। तो फीडबैक मुझे बताता है डियर स्टूडेंट कि मेरी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव हुई है। तो अगर आपने फीडबैक मुझे पॉजिटिव दे दिया और आपने कहा जी हमें बिल्कुल समझ आ गई है और इस क्वेश्चन में अब हमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं, इस क्वेश्चन में किसी किस्म की अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अब आपका फीडबैक पॉजिटिव है। तो सारी की सारी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी फीडबैक। फीडबैक इज मच इम्पोर्टेंट इन दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन लिखी जॉब के लिए और अगर आपको वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने आपको बोदर ही नहीं किया बुलाना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कोई प्रॉब्लम की है जो कि आपको फीडबैक नहीं आया। तो जब तक फीडबैक पॉजिटिव नहीं होगा हम तब तक ये नहीं कह सकते कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने इसको एक डायग्राम के जरिए जाहिर कर दिया है। अब ये डायग्राम क्या है? ये वही डायग्राम है जो सेंडर थॉट मैसेज मीन सबसे पहले सेंडर की थॉट आएगी, फिर उसको इनकोडिंग होगी मैसेज में, फिर हम उसको ट्रांसमिट करेंगे, फिर नॉइज एंड बैरियर्स होंगी, फिर डिकोडिंग एंड द लास्ट इज फीडबैक। और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, वो क्या है? डिस्कस द 5 एलिमेंट्स फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आ जाए या उस तरीके से पूछ ले आपने यही प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स लिख देने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर लेके आऊँगा डियर स्टूडेंट। तो आई होप अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन के नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे अपना ईमेल या मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो बाय ईमेल सेंड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट।